परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्य नस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गुरु महाराज के परम पवित्र चरणों की कृपा से आज गीता के 10वें अध्याय का 16वां श्लोक ले रहे हैं। इसमें भगवान की विभूतियों को जानने के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है। वक्तुम ईस्य शेषेण दिव्या हयात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमास्तवं व्याप्य तिष्ठति। वक्तुम अहर्षि अशेषेण दिव्या हि आत्म विभूतया याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। त्वं यानी आप, ही यानी ही, दिव्या यानी अपनी दिव्य, विभूति आत्म विभूति तम आत्मा के आधारित विभूतियां, अशेषण संपूर्णता से, वक्तुम यानी कहने में, अर्हसि यानी समर्थ है। या भी जिन विभूति भी विभूतियों के द्वारा, ईमान यानी इन सब, लोकान यानी लोगों को, व्याप्त यानी व्याप्त करके, तिष्ठति यानी आप स्थित हैं। इसलिए है भगवान, आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। अर्जुन अपने सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार अधिष्ठान भगवान से पूछ रहे हैं। अर्जुन को मालूम है भगवान ही अपने बारे में बता सकते हैं। भगवान के बारे में कोई पता इसलिए नहीं सकता क्योंकि भगवान ही दुनिया की एकमात्र चेतना है। ब्रह्मांडों में एकमात्र चेतन तत्व यदि कोई व्याप्त है तो वो भगवान ही है। इसलिए अर्जुन का यह कहना कि भगवान आप ही अपनी विभूतियों को संपूर्णता से बता सकते हैं, यह केवल सत्य ही नहीं बल्कि परम सत्य है। कोई भी भगवान की विभूतियों को नहीं जान सकता क्योंकि कोई भगवान के बराबर हो नहीं सकता, और कोई भगवान के स्वरूप में बदल भी जाता है तो भगवान होने से वो एक भगवान ही हो जाता है। कोई भी गुरु, कोई भी सद्गुरु जब तक अपने बारे में बताएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। संसार के तल पर कोई वैज्ञानिक जब तक अपनी खोज को दुनिया को नहीं बताता, तब तक दुनिया नहीं जानती कि उसने क्या खोजा है। जब तुम्हारे संसार के तल पर ऐसी स्थिति है तो परमात्मा के तल पर क्या स्थिति होगी। यदि कोई माँ अपने पुत्र के पिता के बारे में गोपनीय रखना चाहे तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि वो जान ले कि इस पुत्र का पिता कौन है। इसलिए परमात्मा अगर आपके सामने उद्घाटित न हो, परमात्मा यदि प्रसन्न होकर आपके सामने प्रकट न हो, परमात्मा यदि प्रसन्न होकर सद्गुरु के रूप में आपके सामने न आए, आप परमात्मा के ज्ञान को कभी प्राप्त न करके
इसी माया के जंजाल में जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहोगे। इसलिए ब्रह्म ज्ञान करने से नहीं होता, आत्मज्ञान करने से नहीं होता। आत्मज्ञान कृत्य साध्य नहीं है, आत्मज्ञान श्रम साध्य नहीं है, आत्मज्ञान कर्म कांड साध्य नहीं है, आत्मज्ञान उपासना कांड साध्य नहीं है, आत्मज्ञान ज्ञान कांड साध्य भी नहीं है। आत्मज्ञान तो गुरु की कृपा से होता है, कृपा साध्य है। आत्मज्ञान कृपा साध्य है, कृपा साध्य है। इसलिए अर्जुन की यह प्रार्थना भगवान से बिल्कुल उचित है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। जब तक सद्गुरु आपको बताए नहीं, आप जान नहीं सकते। और ऐसा लिखा है कि जो कोई बार बार पूछे, मुहुर मुहुर पूछे तो ही बताना चाहिए। ये कोई इतनी सरल और सस्ती चीज नहीं है जिसको हर किसी को बता दिया जाए। ब्रह्म ज्ञान है। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है वो हर किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से, एक ही ब्रह्मास्त्र से पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। ये तुम्हारे परमाणु बम तो एक नगर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि एक ही ब्रह्मास्त्र से पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। और आत्मज्ञान तो उस ब्रह्मास्त्र से भी करोड़ों गुना ज्यादा है। क्यों? कि उससे तो पृथ्वी नष्ट होगी, और आत्मज्ञान से तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। आत्मज्ञान से तो पूरी माया नष्ट हो जाएगी। आत्मज्ञान से तो पूरा भ्रम नष्ट हो जाएगा। आत्मज्ञान से तो पूरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। आत्मज्ञान से तो तुम्हारा आवागमन नष्ट हो जाएगा। आत्मज्ञान से तो तुम्हारे अंदर एक परमात्मा के स्वरूप में तुम रूपांतरित हो जाओगे। इसलिए आत्मज्ञान हजारों ब्रह्मास्त्रों से ज्यादा कीमती है, ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा कल्याणकारी है। इसलिए वो लोग जो परमाणु बम बनाने के चक्कर में रहते हैं, उनकी बुद्धि बच्चों से भी ज्यादा नीचे गई गुजरी है। जो परम प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार की समस्त माया को उच्छेद कर देते हैं। भगवान की सबसे बड़ी विभूति है। भगवान अपने जैसा बना लेते हैं, भगवान अपने में समा लेते हैं, भगवान अपने में रूपांतरित कर लेते हैं। कीट भृंग के समान भगवान कीट को भृंग बना लेते हैं। अर्जुन जो पूछ रहे हैं दिव्य विभूतियों के बारे में, तो कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भगवान आपके अलावा कोई समर्थ नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आप अपने मन में क्या सोच रहे हो इसको जानने में आप समर्थ हो। सामान्य संसारी आदमी इस बात को जानने में समर्थ नहीं है। कोई दिव्य पुरुष हो उसकी बात छोड़ दीजिए, वो अपवाद है। जैसे आप अपने मन की बात को क्या सोच रहे हो ये आप ही जानते हो, ऐसे भगवान के पास क्या विभूति है वो केवल भगवान ही जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जानता। और फिर उन विभूतियों में किस किस तरह से भगवान इस संसार में, इन लोकों में, पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, पितर लोक में, नाग लोक में, तलातल में, बितल में, सुतल में, महातल में, ब्रह्मलोक में भगवान किस प्रकार से, किन किन विभूतियों के द्वारा कैसे कैसे व्याप्त हैं, इस बात को कोई भी नहीं जानता। पहली बात तो ये कि तुम इस जगत में रहते हो, संसार में रहते हो, अपने प्रदेश के बारे में पूरा नहीं जानते, अपने देश के बारे में पूरा नहीं जानते, अपने विश्व के बारे में पूरा नहीं जानते। भगवान सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भगवान सब में होके सब में रहते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान ना हो, ऐसा कण नहीं है जहां भगवान ना हो। इसलिए अर्जुन का ये प्रश्न कि भगवान आप ही बताने में समर्थ है कि जिन विभूतियों के द्वारा आप सब लोगों में व्याप्त करके स्थित हैं। ध्यान देने वाली बात है, व्याप्त करके स्थित है। जैसे माँ
अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेती है, व्याप्त कर लेती है। जैसे बादलों में आकाश व्याप्त है, अंदर आकाश है, लेकिन बादलों को भी नहीं मालूम कि हमारे अंदर आकाश है। ऐसे तुमको भी नहीं मालूम कि तुम्हारे अंदर परमात्मा सच्चिदानंद है, लेकिन वो व्याप्त हैं। वो कैसे कैसे व्याप्त हैं इस जगत में, जगत में किस प्रकार से संचालन करते हैं, कैसे कैसे वो रहते हैं, इसके बारे में कैसे कैसे उनकी मौजूदगी है, इसके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन का ये प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है, आप सब लोगों का भी प्रश्न है, क्योंकि आप सब लोग जिन जिन प्रश्नों को गुरुओं से पूछ सकते हो, वो सारे प्रश्न गीता में लगभग आ गए हैं, और वो सारे उत्तर भी आ गए हैं जो गुरु दे सकते हैं और देते हैं। लगभग, पूरे नहीं पर लगभग, यानी फंडामेंटल क्लियर है, यानी मोटा मोटी बातें आपको गीता के प्रवचनों के बाद समझ में आ जाएगी। तो प्रिय मित्रों, ये जो श्लोक है इसका अर्थ इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि प्रश्न का श्लोक है, और प्रश्न के श्लोक के बारे में अपन इतनी बात कर लेते हैं, यह काफी है। और अगले श्लोक में फिर आगे की चर्चा करेंगे, है ना। और ये वीडियो YouTube पे अपलोड किए जाते हैं। मेरा निवेदन है आप सब्सक्राइब करें, और 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में जो शिविर है उसमें ध्यान सिखाया जाएगा। जो लोग मुझसे वहाँ आके मिलना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान सीखना चाहते हैं, या मुझसे प्रेम रखते हैं, मिलना चाहते हैं, कृपया इस शिविर के बहाने दिल्ली आए और मिले। शिव।